Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important topics related to UPSC Civil Services preparation dear friend. And in same series of lectures, today here we are with you people to discuss one very important issue dear friend with regard to UPSC Civil Services examination. देखिए जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो बार बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है दोस्तों कि देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस, देर आर नंबर ऑफ डिफिकल्टीज जिन्हें आपको इस तैयारी के दौरान ओवरकम करना पड़ता है। और क्योंकि देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने इस बात को समझा है कि ये जो एग्जाम है डियर फ्रेंड, इस एग्जाम की जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो सिलेबस है, सिलेबस की जो डेप्थ है, देखिए इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स मिनिमम 2 ईयर, समटाइम 2.5 ईयर्स। अगर आप एक अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं तो एग्जाम की जो पहला स्टेज है दैट इज प्रीलिम्स के लगभग 10 to 12 मंथ पहले से आप इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं और जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आता है लगभग 2 साल, कई बार 2.5 साल, अगर एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग गए तो 3.5 ईयर आप इस प्रोसेस में रहते हैं अपनी एज के उन सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स में जहां पर आपको और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करनी चाहिए। आप अपना टाइम इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए देते हैं। तो देखिए इस एग्जाम की तैयारी के दौरान क्या वो चुनौतियां हैं जो एक एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है और कैसे इन चुनौतियों को ओवरकम किया जाए दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। और कई बार देखिए इस सवाल को मैं जोड़ कर देखता हूं आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के साथ भी। तो देखिए आज इस इंपॉर्टेंट इशू पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ लास्ट मोर देन 14 ईयर से मैं जुड़ा हुआ हूं दोस्तों। सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, मुझे खुशी होगी अगर मैं उसमें आपकी कुछ हेल्प कर सकूं दोस्तों। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की दोस्तों कि व्हाट काइंड ऑफ द चैलेंजेस वी फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और कैसे इन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकें। देखिए जब आप इस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं या इसके बारे में सोच रहे होते हैं तो एक इमेज आपके माइंड में होती है। इमेज क्या होती है दोस्तों कि ये एग्जाम कोई ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है। अगर आप ऐसा माइंड मेकअप करते हैं एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 18 और एट एनी एज, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है उसके अंदर जब भी देखिए आप ऐसा सोचते हैं तो आपके माइंड में एक आइडियल पिक्चर होती है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको बस इसमें पढ़ना है, आपको 12 घंटे 13 घंटे सिर्फ पढ़ना है, कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनाने हैं, कोई फैमिली लाइफ नहीं रखनी है, कोई आउटिंग वगैरह नहीं होगी। हाँ, पता चला कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के दौरान किसी मैरिज में आप चले गए और आपने बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और सामने वाले व्यक्ति ने आपसे बोला फिर आप यहां पे क्या कर रहे हैं, या एक से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए आपके, आप खुद को ऐसा सोच रहे हैं कि देखिए अगर मैं किसी मैरिज में या किसी फंक्शन में गया तो लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई अभी भी आप तैयारी ही कर रहे हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एस्पिरेंट के माइंड में एक माइंड सेट होता है कि उसे अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है कहां पर, लाइब्रेरी में, अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है स्टडीज में। और कहीं ना कहीं देखिए एक तरह का देखिए इमेज है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। हर चीज के साथ इस एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती, ऐसा कई बार आपको बताया जाता है, टॉपर्स आपको ऐसा बोलते हैं। तो देखिए आप अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं कि देखिए ये जो एग्जाम है कोई ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, लगभग 10 से 12 लाख लोग इस एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, 4 से 5 लोग इसमें अपीयर होते हैं और केवल देखिए 12 to 15,000 इफ वी आर टेकिंग दैट नंबर ऑफ सीट्स आर अराउंड 900 और 1000, तो इतने लोग ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं और मेंस में अपीयर होते हैं। तो फाइनल जो सक्सेस रेट आता है दोस्तों इट इज लेस देन 1%, 0.01% कई बार, दैट इज फाइनल सक्सेस रेट। तो देखिए इन सारी बातों को सोचकर कई बार एस्पिरेंट को लगता है जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या जो इसके बारे में सोच रहा है कि देखिए ये जो एग्जाम है कोई आसान एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट है। बट देखिए नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज आर देयर दोस्तों, नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज आर देयर।
देखिए एग्जाम इज रियली चैलेंजिंग, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों कि ये जो एग्जाम है चैलेंजिंग है, बट चैलेंजेस आर मीन टू बी चैलेंज। ये जो चुनौतियां होती हैं देखिए आपके जीवन में इसीलिए होती हैं कि इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। और देखिए यहां पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि देखिए दिस पर्सन हुज फादर वॉज अ रिक्शा पुलर डियर फ्रेंड, इन्होंने भी इस एग्जाम को क्रैक किया। तो आप गरीब हैं आप अमीर हैं दोस्तों, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, देखिए ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि केवल अमीर के पास है और गरीब के पास नहीं है। आप अपनी मेहनत से, आप अपनी कंसिस्टेंसी से, आप अपने डेडिकेशन से, आप अपने हार्ड वर्क से अमीर और गरीब के जो डिफरेंस है उसे हटा सकते हैं दोस्तों। जीवन की जो चुनौतियां हैं दोस्तों, और देखिए चुनौतियां केवल अमीर और गरीब की नहीं हो सकती दोस्तों, चुनौतियां कई भी तरह की भी हो सकती हैं। यहां पर आप देखेंगे देखिए इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, और क्रैक ही नहीं किया, टॉप रैंक के साथ क्रैक किया दोस्तों। और यहां पर इनकी जो डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में बस आप सोच सकते हैं दोस्तों, फील नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। तो यहां पर बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने न्यूली बॉर्न चाइल्ड से 2 साल दूर रहकर तैयारी की और फाइनली इस एग्जाम को क्या किया, क्रैक किया। तो चुनौतियों का जो स्तर है दोस्तों सभी के लिए क्या है, अलग अलग है। तो चुनौतियों का स्तर देखिए सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, बट ये जो स्टोरीज है दोस्तों, ये स्टोरीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप इस बात करते हैं तैयारी की, तो देखिए ये केवल एकेडमिक तैयारी नहीं दोस्तों। हर कोई आपको ये बोलता है कि ये एक मैराथन है, 2 साल, 2.5 साल, कई बार 4 साल आपको लग जाते हैं। और कई बार देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, हाँ कई बार बहुत ही क्लोज मिस हो जाता है आपसे, 3 नंबर से आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाता, 7 नंबर से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आती, इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं, बहुत क्लोज जाकर देखिए चीजें आपसे मिस हो जाती हैं और आपको दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ता है, कई बार तीसरी बार, चौथी बार, और लोगों ने 5वीं बार भी, 6ठी बार में भी इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो कैसे इस तैयारी के दौरान अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखा जाए, और देखिए इस तैयारी के दौरान किस तरह की चुनौतियों का सामना एक एस्पिरेंट को करना पड़ता है। और देखिए ये जो चुनौतियां हैं ये आपकी अपनी चुनौतियां हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये सोचा है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, तो केवल आप ही अपने आप को इसे क्रैक करने से रोक सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि देखिए आप में से कोई भी चाहेगा कि खुद को इस एग्जाम को क्रैक करने से रोके। तो देखिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है वो ये है कि तैयारी की जाए या ना की जाए। आप ग्रेजुएट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, करना चाहते हैं दोस्तों, पर एक पहला जो चैलेंज कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि देखिए किया जाए या ना किया जाए, बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे तो मार्क्स कभी भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। तो आप एवरेज हैं, आप एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं, आप बिलो एवरेज हैं। ये एग्जाम सभी के लिए है दोस्तों, ये एग्जाम सभी के लिए है। और इस एग्जाम का जो सिलेबस है, स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन है, ये कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है सभी एस्पिरेंट के लिए। सभी एस्पिरेंट के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड ये क्रिएट करता है। हर कोई अपनी तैयारी एनसीईआरटीज के साथ स्टार्ट करता है, और देखिए लगभग भारत के हर भाग में ये एनसीईआरटीज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है। अभी इंटरनेट का दौर है दोस्तों, सारी चीजें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट के माइंड में आता है, देखिए ये चैलेंज होता है रिसोर्सेस को लेकर। पहले क्या होता था, आज से अगर मैं 7-8 साल पहले की बात करूं, तो रिसोर्सेस को लेकर लोगों के माइंड में बहुत डाउट होते थे। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट होते थे, कई बार कुछ टॉपिक्स वहां पर कवर नहीं होते थे, आप सर्च करते थे, प्रिसाइज मटेरियल आपको नहीं मिलता था। आज क्या है, रिसोर्सेस टू मच है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। जहां पहले रिसोर्सेस की कमी से लोगों को जूझना पड़ता था, आज रिसोर्सेस इतने ज्यादा हैं दोस्तों कि आप फिल्टर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से रिसोर्सेस हम लें और कौन से रिसोर्सेस न लें। ऑनलाइन का दौर है दोस्तों, एक ही टॉपिक पर 500 से ज्यादा लेक्चर्स अवेलेबल हैं। किन लेक्चर को हम फॉलो करें, जिन पर व्यूज बहुत ज्यादा हैं, लाइक्स बहुत ज्यादा हैं, या जहां पर एक टीचर ने चीजों को ऑथेंटिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से समझाया। ये भी एक तरह का चैलेंज है दोस्तों। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो कई बार आप मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं, आप रिसोर्स एक्यूमुलेट करने लगते हैं। और कई बार आपकी जो प्रिपरेशन होती है
वो प्रिसाइज नहीं हो पाती, एक्यूरेट नहीं हो पाती। तो आपको ये जज करना पड़ेगा दोस्तों कि दीज आर सर्टेन मिनिमम रिसोर्सेस, ये कुछ रिसोर्सेज हैं और इसको जांचने का, इसको समझने का तरीका क्या है। मैंने आपके साथ बार बार बात की कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप 6 बार पढ़ रहे हैं और 6 अलग अलग मटेरियल को आप एक बार पढ़ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि इसकी यूटिलिटी ज्यादा है दोस्तों। तो व्हाट काइंड ऑफ द रिसोर्सेज यू शुड गो फॉर, इसे समझने का जो सही तरीका है दोस्तों वो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और मैंने आपके साथ बार बार बात की है कि ये जो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ये एक तरह से यूपीएससी के मन की बात होते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिफिकल्टी का लेवल क्या है, किस डेप्थ में सवाल पूछे गए हैं, किन डायमेंशन से सवाल पूछे गए हैं, और उनके आधार पर आप रिसोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं और रिसोर्सेस के साथ अपने नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर भी देखिए ये जो चैलेंज है इसे आप ओवरकम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस तैयारी के दौरान सिर्फ देखिए ये जो एज होती है आपकी 20 से 30 के बीच में, जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यही वो एज होती है जब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। यही वो दौर होता है जब आपको लगता है कि आपको किसी रिलेशनशिप में भी होना चाहिए दोस्तों, और यही वो दौर होता है जब आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। देखिए आज से कुछ साल पहले, अगर मैं आपको बात करूं कि आज से 10 साल पहले की अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखिए उस समय ऐसा माना जाता था कि देखिए अगर आप ऐसी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी तैयारी करने में। बट पिछले कुछ सालों में देखिए सोसाइटी में इन चीजों को लेकर लोगों की जो समझ है, हाँ, वो बदल गई दोस्तों। आप रिलेशनशिप में रहकर भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, रिलेशनशिप में न रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। मुद्दा क्या है दोस्तों, आप रिलेशनशिप में हैं, तैयारी कर सकते हैं या नहीं। देखिए मुद्दा यह है कि आपका जो मेन गोल है इस स्टेज में वो है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक करना। अगर ऐसा कोई भी रिलेशनशिप इसमें आपकी मदद कर रहा है, आपका जो पार्टनर है सपोर्ट कर रहा है, आपको एक मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, आपको एक मोरल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब लोगों ने एग्जाम क्रैक करने के बाद बताया कि उन्हें अपने साथी से बहुत हेल्प मिली दोस्तों। तो डेफिनेटली देयर इज नो हार्म इन दैट, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कह पाना कि इन चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होंगे, सोशल मीडिया का आप यूज नहीं करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, और आज के कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी है। आप कर भी सकते हैं बट इनके साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं यदि आप अपने गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे दोस्तों। तो सोशल मीडिया का यूज, फ्रेंड्स बनाना, देखिए हर वो चीज, ठीक है, जिसे आप डिस्ट्रैक्शन की तरह से देख रहे हैं, जिसे आप डिस्ट्रैक्शन की तरह से देख रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट भी कर सकती है। सो अगर आप मुझसे पूछें तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जब आप प्रिपेयर करते हैं तो देखिए देयर कैन बी टू मच डिस्ट्रैक्शंस, बट हाउ टू टैकल इट, हाउ टू हैंडल इट, देखिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड। वेदर योर फ्रेंड्स, your relationship is helping you towards your goal or it is creating a roadblock or barrier towards your goal। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए एग्जाम की तैयारी करने की भी आपकी एज है और ये रिलेशनशिप की भी आपकी एज है दोस्तों। दोनों में आपको टाइम देना पड़ेगा, दोनों में आपको अटेंशन देना पड़ेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं दोस्तों। बट हमेशा याद रखिएगा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो रियल कॉम्पिटिटर है वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। अगर इन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं तो आप अपने गोल के बहुत करीब आ सकते हैं, यदि आप इनको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लोग आंसर्स लिखते हैं, उन आंसर्स पर बच्चे कमेंट करते हैं, और कई बार इनका यूज करके आपकी जो आंसर राइटिंग होती है पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो हाउ यू आर हैंडलिंग इट, how you are tackling it, that creates a real difference dear friend। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि देखिए अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें और भी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या हमें एसएससी एग्जाम की, बैंक पीओ एग्जाम की, रेलवे के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। वहां पर भी मैथ है, वहां पर भी रीजनिंग है, वहां पर भी जीएस है। पर देखिए हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि हर एग्जाम की कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट है डियर फ्रेंड। नो डाउट
UPSC civil services examination is a mother of all other competitive examination. But the kind of the approach, the kind of the focus, the kind of the analysis, the kind of the perspective building you require in case of this civil services examination, that might not be there in other examination. हर एग्जाम के कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं और होता क्या है कि जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसके साथ ही साथ बीच में कोई और एग्जाम आ जाता है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके लिए आप एक कोचिंग लगा लेते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके लिए आप अलग से क्लासेस लगा लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजों को कर रहे होते हैं तो किसी भी एक चीज के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। सो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या आपके पास टाइम अवेलेबल है, क्योंकि देखिए तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपकी एज भी बढ़ती रहती है और ऐसा होता है कि देखिए घर वाले ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर आप गर्ल हैं तो शादी की एज हो गई है, एटलीस्ट ये एग्जाम दे दो। अगर आप बॉय हैं तो आपको अपने ऊपर एक प्रेशर लगता है कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। बट देखिए फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कहां पर फोकस कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैलेंटेड हैं, आप हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। उस टैलेंट और हार्ड वर्क के साथ आप किसी एक एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं और किसी दूसरे एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं। देखिए हो सकता है आपके फ्रेंड ने इनमें से किसी एग्जाम पर फोकस किया और उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, किसी और ने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, किसी और ने ये भी एग्जाम क्रैक कर लिया, और आपने उसी फोकस और हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा टाइम लगा बट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया दोस्तों। नाउ देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस। ऑल जॉब्स आर गुड, सभी सर्विसेज अच्छी हैं, बट ये बहुत मैटर करता है कि आप अपना फोकस कहां पर लगा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको लगता है कि आप इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं तो एटलीस्ट पहले 2-3 अटेम्प्ट में आप पूरी फोकस के साथ एग्जाम को करिए दोस्तों। और देखिए इस तरह की जो भी दिक्कतें हैं उन्हें आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से जरूर ओवरकम कर सकते हैं। और देखिए ये प्रॉब्लम सभी के साथ है दोस्तों, बट मैंने आपके साथ डिस्कस किया शुरू में ये कि कैसे लोगों ने अपने डेडिकेशन, अपने हार्डवर्क, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो देखिए 2026 के एग्जाम को लेकर अगर आप सीरियस हैं और एक चैनलाइज तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस के साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए वी एट द एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू बैच डियर फ्रेंड, 1 ईयर फाउंडेशन बैच, जिसमें हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, प्री और मेंस के, सीसैट, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, इन सारी चीजों को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 25 ऑफ मार्च से दोस्तों। इस कोर्स को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी।